बॉर्डर मूवी 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध राजस्थान के लोंगेवाला में हुआ था उस पर बनाई गई है। अगर बात करें बॉर्डर मूवी की शूटिंग लोकेशन की तो ये मूवी राजस्थान के लोंगेवाला में शूट की गई है। ये एक मल्टी लीड एक्टर फिल्म है। सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, तब्बू ये सब एक्टर इसमें लीड रोल कर रहे हैं। सनी देओल इसमें मेजर सिंह चांदपुरी के कैरेक्टर में है। तब्बू इसमें मेजर कुलविंदर की वाइफ का रोल कर रही है। तब्बू का बाप आर्मी में एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर है। तब्बू मेजर कुलविंदर को खोना नहीं चाहती। जब तब्बू अपने बाप के पास कॉल करके मेजर कुलविंदर का ट्रांसफर रुकवाने की बात कर रही थी, तभी उसने दूसरे फोन से तब्बू की सारी बात सुन ली। अगर मेजर कुलविंदर का ट्रांसफर रुकवा दिया तो वो उसे तलाक दे देगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने आपकी बात सुन ली है और समझ भी ली है, और अब आप मेरी बात भी समझ लीजिए। अगर आपने मेरी ट्रांसफर रुकवा दी तो जिस बेटी की खुशी के लिए आप ये हरकत कर रहे हैं मैं उसे छोड़ दूंगा। बॉर्डर मूवी में बहुत सारा इमोशन डाला गया है। इसके इमोशन को समझने के लिए एक डायलॉग आता है। मेजर कुलविंदर अपने साथ में खड़े हुए ऑफिसर से कहता है कि ऑफिसर, तुमने बताया नहीं कि 120 जवानों के बीच में एक बच्चा भी है। फिर अक्षय खन्ना इसका रिप्लाई देता है कि एक बच्चा भी है। आपने ठीक कहा सर, मैं एक बच्चा ही हूँ। मेरा बाप भी एक बच्चा था जब फौज में आया था, पर इतना प्यारा बच्चा था कि 65 की लड़ाई में भगवान ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। इमोशन के साथ इसमें कुछ कॉमेडी भी देखने को मिलती है। भागीराम जी, वो बेड़ा करत तेरा पागी। मैं जिस कंपनी में जाता हूँ मेरे पीछे पीछे पोस्टिंग वहीं कर देती थी। तो इनका नाम होगा राहु केतु के साथ। राहु केतु कौन सी क्लास है? ये तो कुंभकर्ण मर के सितारा बन गया और आकर बैठ गया मेरी कुंडली में। इसमें फौजियों को सरफिरा दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। वो खाली हाथी बिना किसी हथियार के दुश्मनों के सामने चले जाते हैं। मोहब्बत और पागलपन का बहुत पुराना रिश्ता है। लगता है मेजर साहब को अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि मुझे इस रेगिस्तान की मिट्टी से है। फिर तो कभी ना कभी इन्हें भी वीर चक्र मिल जाएगा। मेरे पिताजी को भी मिला था। इसमें सेना के जवानों की जिंदगी को दिखाया गया है। वो कैसे घर से दूर रहकर देश की रक्षा करते हैं। किसी की शादी हो गई है, किसी की शादी होना भी बाकी है। वैसे तो इस मूवी में 3 सॉन्ग हैं, पर इसका एक ही सॉन्ग सबसे ज़्यादा हिट हुआ था। सेना में मथुरा दास नाम का एक सिपाही है। उसकी बीवी को कैंसर हो गया है और उसका एक छोटा बच्चा भी है। उनको घर पर संभालने वाला कोई भी नहीं है। इस बात की चिंता मथुरा दास को बहुत ही ज़्यादा खाए जा रही है। आखिरकार उसे बहुत सारे इंतजार के बाद छुट्टी का अप्रूवल मिल ही गया। मथुरा दास अपनी छुट्टी का ढिंडोरा एक सैनिक के पास जाके पीटने लग गया। मेरे को छुट्टी मिल गई, मेरे को छुट्टी मिल गई। अगर तुम्हें अपने घर पर कुछ कहना हो तो मेरे को बता दो, मैं तुम्हारा संदेशा तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। मथुरा दास को ये सब करते हुए सनी देओल ने देख लिया, तो फिर सनी देओल ने उसको बहुत सारी फटकार लगाई। मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, मैं कल जा रहा हूँ। मथुरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली, तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? सुनील शेट्टी को धरती से बहुत ही ज्यादा प्यार है। वो अपनी धरती माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी बात को लेकर मथुरा दास का सुनील शेट्टी के साथ झगड़ा हो गया। तू मेरी धरती माँ के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। अरे तुझे इस धरती से इतना ज्यादा प्यार क्यों है? आखिरकार ये धरती हमें देती ही क्या है? कांटेदार झाड़ियाँ और बिच्छू। मेरी माँ है सर, और ये कमीना कहता है कि ये बंजर है, उजाड़ है, ये सब बिच्छू और कांटे पैदा करती है। यहाँ पर फौजियों का कुछ ऐसा मानना है कि यहाँ पर एक देवी माता का मंदिर है। फौजियों का इसमें इतना ज्यादा विश्वास है कि अगर ये हर रोज देवी माँ के मंदिर में दिया जलाएंगे तो देवी माँ इनकी पोस्ट की रक्षा करेंगी। वो सामने देवी का मंदिर देख रहे हैं आप? मेरे साथ ही चाहते कि आप इसमें हर रोज दिया जलाएं। वहाँ रोज दिया जलेगा, रोज पूजा होगी। सर, इनका मानना है कि अगर आप ऐसा करेंगे
तो देवी माँ इस पोस्ट की रक्षा जरूर करेगी। पाकिस्तान वालों ने युद्ध होने से ठीक एक दिन पहले ही इंडिया के एयरबेस पर हमला कर दिया। एयरबेस पर हमला करने के बाद उसी रात को युद्ध शुरू कर दिया। अब एयरफोर्स आर्मी की हेल्प के लिए बॉर्डर पर नहीं आ सकती। अब युद्ध करने का सारा फैसला मेजर कुलविंदर के हाथ में है। अब युद्ध करना है या फिर पीछे हटना है। आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है, क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। दुश्मन सामने खड़ा है, हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध सुबह होने तक अकेले ही लड़ा, जिसमें दोनों साइड के बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए। सुबह होते ही एयरफोर्स आर्मी की हेल्प के लिए आ गई और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान की पूरी सेना को तबाह कर दिया। बॉर्डर मूवी के लास्ट में एक सॉन्ग था, मेरे दुश्मन मेरे भाई। इस गाने से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि युद्ध में दोनों तरफ के लोगों का नुकसान होता है। मूवी के आखिरी में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के झंडे को बराबर रखा है। डायरेक्टर जेपी दत्ता शांति का संदेश देना चाहता है। हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, पर पाकिस्तान वाले हैं कि साले मानते ही नहीं। बॉर्डर मूवी को 5 में से 5 स्टार तो बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।